नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत हैटरी ग्रीन ओलंपियाड लेवल 1 सैंपल पेपर के इस विशेष समाधान एवं कॉन्सेप्ट गाइड में। इस वीडियो में हम प्रत्येक प्रश्न का सही उत्तर ही नहीं जानेंगे, बल्कि उसके पीछे का वैज्ञानिक और पर्यावरणीय सिद्धांत भी समझेंगे। आइए अपनी पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ाने की दिशा में पहला कदम उठाते हैं। पहला प्रश्न है, गाँव वो स्थान है जहाँ समुदाय के सदस्य अपनी आजीविका कमाने के लिए मुख्य गतिविधियों में संलग्न रहते हैं। इनमें से कौन सी गतिविधि प्राथमिक गतिविधि कहलाती है? सोचिए और अपना उत्तर चुनिए। सही उत्तर है फार्मिंग अर्थात कृषि। प्राथमिक गतिविधियां वे होती हैं जो सीधे प्राकृतिक संसाधनों से जुड़ी होती हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश लोग खेती, पशुपालन और मत्स्य पालन जैसे कार्यों से अपना जीवन यापन करते हैं। इसके विपरीत बेकिंग एक विनिर्माण गतिविधि है, जबकि बैंकिंग और शिक्षण सेवा क्षेत्र से संबंधित है। इसलिए खेती प्राथमिक गतिविधि का सबसे अच्छा उदाहरण है। अगला प्रश्न है, फलों और सब्जियों के छिलके, बचा हुआ भोजन तथा फूलों के अवशेष किस प्रकार के कचरे में आते हैं? सही उत्तर है ऑर्गेनिक वेस्ट अर्थात जैविक कचरा। जैविक कचरा पौधों और जीवों से प्राप्त होता है। इसे सूक्ष्म जीव आसानी से विघटित करके खाद में बदल देते हैं। इस प्रकार का कचरा पर्यावरण के लिए कम हानिकारक होता है और कंपोस्ट बनाने में उपयोगी होता है। तीसरा प्रश्न, दुनिया में 7 महाद्वीप हैं। इनमें सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? सही उत्तर है एशिया। एशिया पृथ्वी का सबसे बड़ा महाद्वीप है। ये विश्व की लगभग 30% भूमि पर फैला हुआ है और विश्व की 60% से अधिक जनसंख्या यहीं निवास करती है। भारत भी इसी महाद्वीप में स्थित है। अगला प्रश्न, मैं पक्षी नहीं हूँ लेकिन उड़ सकता हूँ। मैं कौन हूँ? सही उत्तर है बैट अर्थात चमगादड़। चमगादड़ एक स्तनधारी प्राणी है। ये अंडे नहीं देता बल्कि बच्चों को जन्म देता है। चमगादड़ दुनिया का एकमात्र स्तनधारी है जो वास्तव में उड़ सकता है। दूध में कैल्शियम पाया जाता है। कैल्शियम हमारे शरीर के लिए क्यों आवश्यक है? सही उत्तर है मजबूत हड्डियां और दांत। कैल्शियम शरीर की हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तो हड्डियां कमजोर हो सकती हैं। इसलिए दूध और दुग्ध उत्पादों का सेवन आवश्यक है। सबसे पर्यावरण अनुकूल स्नान विधि कौन सी है? सही उत्तर है बाल्टी और मग से स्नान करना। शॉवर के उपयोग से 50 से 100 लीटर तक पानी खर्च हो सकता है, जबकि एक बाल्टी पानी से स्नान करने पर केवल 15 से 20 लीटर पानी की आवश्यकता होती है। जल संरक्षण पर्यावरण संरक्षण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसी ऊर्जा को क्या कहते हैं जो समाप्त नहीं होती? सही उत्तर है रिन्यूएबल एनर्जी अर्थात नवीकरणीय ऊर्जा। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल विद्युत इसके प्रमुख उदाहरण हैं। ये स्रोत प्रकृति द्वारा लगातार पुनः उपलब्ध होते रहते हैं, इसलिए इन्हें भविष्य की ऊर्जा कहा जाता है। यदि आप अस्वच्छ परिस्थितियों में बना भोजन खाएं तो कौन सी बीमारी हो सकती है? सही उत्तर है डायरिया। गंदे और दूषित भोजन में हानिकारक जीवाणु हो सकते हैं। ये पाचन तंत्र को प्रभावित करते हैं और दस्त जैसी बीमारी उत्पन्न करते हैं। हमेशा साफ और ताज़ा भोजन का सेवन करना चाहिए। प्रसिद्ध पक्षी वैज्ञानिक डॉक्टर सलीम अली किस विषय से जुड़े हुए थे? सही उत्तर है पक्षियों के अध्ययन से। डॉक्टर सलीम अली को भारत का बर्डमैन कहा जाता है। उन्होंने भारत में पक्षियों के संरक्षण और अध्ययन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनके कार्यों ने पक्षी विज्ञान को नई दिशा प्रदान की। 4R सिद्धांत रिड्यूस, रीयूज, रिफ्यूज और रिसाइकल अपनाने का सबसे बड़ा लाभ क्या है? सही उत्तर है प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। जब हम वस्तुओं का पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण करते हैं तो नए संसाधनों की आवश्यकता कम हो जाती है। इससे जंगल, पानी, खनिज और ऊर्जा की बचत होती है। सतत और संसाधन कुशल समाज के लिए आवश्यक ज्ञान, कौशल और मूल्य क्या कहलाते हैं? सही उत्तर है ग्रीन स्किल्स। ग्रीन स्किल्स हमें पर्यावरण के अनुकूल जीवन शैली अपनाने में मदद करती हैं। इन कौशलों के माध्यम से हम ऊर्जा संरक्षण, अपशिष्ट प्रबंधन और हरित प्रौद्योगिकी का उपयोग सीखते हैं। भारत में कौन सी नीति कौशल विकास को रोजगार और उत्पादकता से जोड़ती है? सही उत्तर है राष्ट्रीय कौशल विकास एवं उद्यमिता नीति। इस नीति का उद्देश्य युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान करना है। इससे रोजगार के अवसर बढ़ते हैं और देश की उत्पादकता में वृद्धि होती है। सस्टेनेबिलिटी के 4R और 1U में U का क्या अर्थ है? ही उत्तर है अपसाइकल। अपसाइक्लिंग का अर्थ है किसी पुरानी या बेकार वस्तु को नई और अधिक उपयोगी वस्तु में बदलना। उदाहरण के लिए प्लास्टिक की बोतल से पौधों का गमला बनाना। यह रचनात्मकता और पर्यावरण संरक्षण दोनों को बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन ट्रांसपोर्ट का उदाहरण नहीं है? सही उत्तर है पेट्रोल और डीजल वाहन। ये वाहन जीवाश्म ईंधन जलाते हैं जिससे कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषक गैसें निकलती हैं। इसके विपरीत साइकिल, इलेक्ट्रिक वाहन और CNG वाहन पर्यावरण के लिए बेहतर विकल्प हैं। सतत विकास की सबसे उपयुक्त परिभाषा क्या है? सही उत्तर है वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं से समझौता न करना।
सतत विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक कल्याण और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करता है। यही भविष्य के सुरक्षित और समृद्ध समाज की नींव है। प्रिय विद्यार्थियों, ग्रीन ओलंपियाड केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी और जागरूकता विकसित करने का माध्यम है। याद रखिए, पृथ्वी हमारी नहीं बल्कि आने वाली पीढ़ियों की धरोहर है। इसे सुरक्षित रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। धन्यवाद। स्कूल अपडेट्स हब सीडलिंग बुक्स ग्लोब।